नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित बेबीलोन इंटरनेशनल में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने इस सम्मेलन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि साल 2014 के बाद देश को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत हुई है तथा देश दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में गरीब कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी गई है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को आवास सहित कई योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया है। जिन्होंने एक सांस में 12 साल की उपलब्धियों को कह डाला, मैं अपने तरफ से, आपके तरफ से, केंद्र की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद उठा दिया। मैं इनको भी धन्यवाद देता, महामंत्री अखिलेश जी को धन्यवाद देता, यहाँ के महानगर के अध्यक्ष माननीय रमेश ठाकुर जी को धन्यवाद देता और सभी मीडिया मित्रों को कोटि से धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को। मित्रों, मेरा काम हल्का कर दिया। मैंने कहा एक सांस में इन्होंने कह दी, लेकिन मैं 2 बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि उन चीजों को फिर से रिपीट करना ये उचित नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि कहा, विरासत के साथ विकास या विकास के साथ विरासत, दोनों को लेने का काम किया। और वही नहीं, दुनिया में भारत के सम्मान को ऊंचा किया। 32 देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। वही नहीं, पहली बार मैं इकोनॉमी पर आता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, 1 नेशन 1 टैक्स ला करके। हम जब शुरू किए तो पहले कांग्रेस ने कहा ये तो मेरा था। अरे भाई, ये देश तो सबका है। जो देश को आगे बढ़ाएगा, देश की जनता उसी का नाम लेगा। 1 नेशन 1 टैक्स 80,000 करोड़ से ला करके 2,42,000 करोड़ तक टैक्स को लाया। वही नहीं, 22 देशों से, जो लोग डॉलर डॉलर चिल्लाते हैं, हम रुपयों से कारोबार कर रहे हैं। 22 देशों से। ये छोटी बात नहीं है। रसा से भी हम रुपयों से काम करते हैं। उनका रूबेल आता है यहां, हम यहां से रुपये से कारोबार करते, तेल खरीदते कई देशों से। एक तो ये काम किया। दूसरा, 16 लाख करोड़ से बजट को 53.5 लाख करोड़ पर लाने का काम किया। वही नहीं, मैं आपसे कहूं कि आज के दौर में दुनिया के सामने भारत की इकोनॉमी को 10वें स्थान से उठा के 4थे-6ठे स्थान पर लाने का काम किया। वो इसलिए किया कि 2 ट्रिलियन के इकोनॉमी को 2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर लाने का काम किया। जो मुद्रा
हमारा बैंक था विदेशी मुद्रा कोष, वो 250 बिलियन से अभी 680 बिलियन पर था। हम 724 बिलियन तक गए थे। वही नहीं, मैं अगर कहूं एफडीआई 304 बिलियन डॉलर से यानी 18 लाख करोड़ से उठा करके 863 बिलियन डॉलर यानी 82 लाख रुपए पर लाने का काम किया। ये इकोनॉमी को उठाने का काम किया। और अगर एक्सपोर्ट को कहेंगे तो 28 लाख करोड़ का था, आज 82 लाख करोड़ का है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्फ्लेशन रेट 2 डिजिट 10% तक था, जिसको घटा करके 5% से नीचे लाने का काम किया। वो भी अभी 3.2 था। कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, कुछ लोग अब दिखाई नहीं देता तो मैं क्या करूं, या तो चश्मा बदल ले या किसी दिन में एक पक्षी है जिसको दिखाई ही नहीं देता, तो मैं उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। लेकिन देश नरेंद्र मोदी को प्यार कर रहा है। भाई साहब ने कहा ना, 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर। इसी देश में इंदिरा जी को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। गरीबी नहीं मिटी, गरीब मिट गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को लड़ाई लड़के गरीबी से गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। आप सुन रहे थे कि ये जरूरत है कि हम अब इसको और ऊपर ले जाएं, और इसके लिए देश में जो भाई साहब कह रहे थे लाखपति दीदी, जब मैं रूरल डेवलपमेंट में काम कर चुका हूं, 10 करोड़ जिस समय हम लोग आए थे, 2 करोड़ 35 लाख घरों तक केवल कांग्रेस की सरकार गई थी 15 साल में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज 2 करोड़ 2.25 करोड़ से उठ करके 10 करोड़ से ऊपर जाने का काम किया। और बैंक लिंकेज केवल 22,000 करोड़ था, आज 12 लाख करोड़ से ऊपर है। अरे भाई, किसी गरीब के हाथ में पैसे जाएंगे तभी वो गरीब कुछ खरीद करके अपना आमदनी बढ़ाएगी। ये देश में 2011 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 19.5 करोड़ घर थे, वो 10 करोड़ घर को उन्होंने चिन्हित किया महिलाओं को सशक्तिकरण करने का। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूड़त, पुरंदर मिश्रा और मोतीलाल साहू, महापौर मीनल चौबे, भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी सहित कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वस्त्र निगम से संबंधित बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। रायपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीएम विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को नई गति मिली है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री मां भारती के सपूत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व वाली सरकार के शानदार 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर आयोजित आज के मीडिया कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज सौभाग्य का विषय है कि इस प्रेस वार्ता में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी भी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी उपस्थित हैं। हमारे रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर उपस्थित हैं। हमारे प्रवक्तागण और देवतुल्य कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जनादेश लेकर निर्वाचित होकर 12 वर्षों का प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। और 12 वर्षों का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा है, ऐतिहासिक रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मानते हुए दिन और रात 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता करते हैं, जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है और दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। उन्होंने पहला जो उनका कार्यकाल था वर्ष 2014 से लेकर 19 तक, मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला और दूसरी बार भी इस देश की जनता ने उन्हें चुना और अब तीसरी बार इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के मात्र 7 राज्यों में हम लोगों की सरकार थी, बीजेपी एनडीए की सरकार थी। लेकिन आज उनके 12 साल पूरे हो रहे हैं तो देश के 22 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। ये देश की जनता
का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, एनडीए के ऊपर में और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास का ये परिणाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहला जो उनका कार्यकाल था 14 से 19, उसमें गरीब कल्याण का काम करने का काम किया। उस समय उन्होंने अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि मेरी इस सरकार गांव और गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि प्रथम कार्यकाल में उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे और थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी होती थी उसको कहीं इधर उधर रखते थे। लेकिन आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि आज 58 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में गरीबों के खाते खुले हैं जन धन खाता योजना के माध्यम से। और जिसमें सौभाग्य का विषय है कि 32 करोड़ से ज्यादा खाता महिलाओं के नाम से है। और आप सबको मालूम है कि कोरोना के समय से जो भारत सरकार मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है, आज पूरे देश में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आज गरीबों के लिए बीमारी भी एक चुनौती हो जाता था और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी बीमारी हो जाती है। आज कैंसर जैसे बड़ी बीमारी हो जाती है तो ऐसे समय में उनको खेत बाड़ी बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आज 60 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना में हेल्थ कार्ड बना है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी 58 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश के उसमें भी मतलब सुरक्षा कवच उनको भी मिल रहा है। आज मकान का होना गरीबों के लिए के सपना होता है। आज गौरव के साथ हम अवगत कराते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का का मकान मिला है इन 12 वर्षों में। और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर हम लोग जो 18 लाख पिछली सरकार में प्रधानमंत्री से आवास से वंचित हो गए थे, उनको भी 2 साल में स्वीकृत करने का काम किए हैं। और 10,60,000 प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम बैठे हैं, जिनके पास पंचायत विभाग भी है। मतलब रोज 1600 प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर बन रहे हैं। 10,60,000 आवास ये 2.5 वर्षों के अंदर में बना है। उसी तरह से हमारी माता बहनों की आंखें खराब होती थी धुआं से, जंगल से लकड़ी लाते थे तो पर्यावरण का भी खतरा होता था। लेकिन आज 11 करोड़ से ज्यादा हमारी माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबका जनधन खाता हो, सबके घर में शौचालय हो, सबका पक्का का मकान हो, सबके घर में बिजली हो, उसी तरह से सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए भी जल जीवन मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज पूरे देश में 16 करोड़ से ज्यादा घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा है। और स्वच्छ भारत मिशन की जब बात करते थे, 15 अगस्त 2014 को जब लाल किला के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो विरोधी लोग उपहास उड़ाया करते थे कि ये शौचालय बनाने का काम ये एक प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन अब उसका महत्व समझ में आ रहा है। कई प्रदेशों में शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है, क्योंकि मजबूरी थी हमारे प्रदेश में भी देश में भी
गरीबों के लिए जहां पर शौचालय जिनके घरों में नहीं होता था, वो विशेषकर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में बरसात के दिनों में जब सब तरफ फसल लग जाता था तो शौच के लिए जो गांव का जो एंट्रेंस होता था रोड, वहां पर लोटा बाल्टी लेके बैठने पर हमारी माताएं बहनें मजबूर होती थी। लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण इस देश में हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य की मजबूत साझेदारी से अधोसंरचना, उद्योग, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री के दौरे और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।